असद साहब, आप ये लाखों लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी इज गो टू अडियाला, गेट इमरान खान आउट, उनको इमरान खान को बाहर निकालो, इधर से इधर आ जाए। अभी तक की जो स्ट्रैटेजी, अव्वल तो ये स्ट्रैटेजी सुन के हुकूमत कहेगी, वो तो आप तरीके साहब का ऐसा नहीं है कि कोई आप बाकी सेक्रेटरी जनरल होते हैं उन्होंने कहा ले जी ये तो उनको तो अब हम एहतजाज ही नहीं करने देंगे, लेकिन गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ यू टू डू दिस। वो आपको कभी इस तरह की अलाउंस तो देंगे ही नहीं कि आप इतने लोग इकट्ठे करें या ऑर्गेनाइज्ड कुछ काम कर सकें। मैं ये कह रहा था कि ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन ये तो तहरीक इंसाफ कहती ही नहीं ना। तहरीक इंसाफ ने तो कभी नहीं कहा कि हम निजाम धर्म भरम करने आ रहे हैं या इमरान खान को हम अडियाला से चुक के ले जाएंगे, या वाज़ेह की उन्होंने, लेकिन सिर्फ ये कहते यही हैं तो प्रॉब्लम है असद साहब, वो हर किस्म की बात कर रहे हैं लेकिन कोई बात सीरियस नहीं लेता कोई, क्योंकि वो हर किस्म की बात करते हैं। आई नो, लेकिन जो फॉर्मल कॉल आती है, वो फॉर्मल कॉल जो है वो इस पे खत्म हो जाती है कि कहां पहुंचना है, उससे आगे नहीं जाती। मैं ये कह रहा था कि देखें प्रैक्टिकली अगर हम ये बात करें, ये अच्छी बात है करने के लिए, बड़ी सुनने के कानों में सुनने के लिए अच्छी लगती होगी, लेकिन ये वो पार्टी नहीं कह सकती जो पार्लियामान के अंदर बैठी हुई है, जो निजाम का हिस्सा है और जो इस वक्त की हुकूमत है उसको इस हद तक तो मान गई है ना कि उसी पार्लियामान के अंदर बैठी हुई है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी पे अगर बैठे तो उसका मतलब आप वजीर आजम की कुर्सी को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर भी है, राइट? या तो आप बिल्कुल ही निजाम से बाहर निकल जाएं और आप कहें जी मैं इनकलाब की तरफ जा रहा हूं। आपका ख्याल है निकलना चाहिए? पहले इसका जवाब दें। आपका ख्याल है निकल जाना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल में निजाम के अंदर लेके एहतजाज का एक हिस्सा है उस स्ट्रैटेजी के अंदर, लेकिन उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस एहतजाज को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप बैठ के डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आप इस निजाम के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, जो आप हर दफा कहते हैं कि हमारा हर एहतजाज जो आइन कानून के दायरे के दरमियान होगा, आप अपना हदफ हासिल नहीं। मुज़ाकरात किससे? और एस्टैब्लिशमेंट या सियासतदान? असद साहब, मुज़ाकरात किससे? एस्टैब्लिशमेंट या सियासत? दोनों से होने चाहिए। चले इधर एक सेकंड रुकिए। एस्टैब्लिशमेंट से तो इमरान खान साहब खुलेआम कहते रहे ना जी। सियासतदान जब हिंदुस्तान हमला करने लगा था उधर नहीं बैठने को तैयार थे। अभी भी जब भी आवाज आई है, आवाज ये आई है कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, वरना अगर सियासतदान है तो मैंने अचकजई साहब को टास्क दिया हुआ है या मैंडेट दिया हुआ है, लेकिन वो बड़ी नॉन कमिटेड जवाब आता है। सो तहरीक इंसाफ सियासतदानों से बात नहीं करना चाहती। सही। अच्छा, ये बताइए कि अभी जब तरमीम हो रही थी तो उस तरमीम के अंदर तहरीक इंसाफ क्या कर रही थी कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे? वो बिल्कुल बात कर रहे थे। मौलाना से। वो बराह रास्त नहीं कर रहे थे हुकूमत के साथ, वो बिलावास्तक वो मौलाना के जरिए कर रहे थे। उनको भी पता था कि मौलाना किसके पास, मौलाना बताते थे कि मैंने ये रखा है, आगे से ये जवाब आया है। तो बातचीत बिल्कुल हो रही थी। मेरे ख्याल में बजाय कि मौलाना को इतनी ज्यादा सेंट्रल अटेंशन दिलवाने के, वो उनको ये मुज़ाकरात खुद बराह रास्त करने चाहिए थे। आप उस निज़ाम का हिस्सा हैं, आप उस पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं। आप उस पार्लियामान के अंदर बैठ के मुझे ये तो कह रहे हैं कि अगर गलियां सड़कों की बात आएगी तो वो मैं कमेटी में उसके ऊपर बातचीत करूंगा, इकोनॉमी के ऊपर, मईशत के ऊपर होगी तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैं इमरान खान को बाहर लाने के लिए उसी हुकूमत के साथ नहीं बात करूंगा। ये मुझे इसकी बिल्कुल मंतक नहीं समझ में आती। मेरे ख्याल में ये बुनियादी एक गलती है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। उसके अलावा मेरा व्यू है कि अगर जब तक सियासतदानों ने एक दूसरे के गले पकड़े में, कभी भी जमहूरियत मुल्क के अंदर चल ही नहीं सकती। उसके अलावा प्रैक्टिकल इस वक्त जो आपने हासिल करना है, तो आप साथ भी बैठे, और मेरे ख्याल में जाती तौर पे शायद आपको जरा सी आसानी हो। एस्टैब्लिशमेंट अभी आपके सामने साथ नहीं बैठने को तैयार है, तो एक ग्राउंड ले हो जाएगा, एक बातचीत। बिल्कुल आखिर में एग्रीमेंट कभी हो ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर वजन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का नहीं होगा। जो बड़े फैसले होने वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकते, इसमें कोई शक नहीं। आइन के अंदर रहते हुए काम नहीं करना, मतलब ये नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासी करना भी है, उसके साथ सियासी बातचीत भी करनी है, हमने उसके साथ डीलें भी बनानी, क्योंकि आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट जब भी बीच में आती है एक डील होती है असद साहब। अब उस डील में कोई अंदर जाता है, कोई बाहर आता है, कोई हुकूमत में जाता है, कोई हुकूमत से निकलता है। सही। अच्छा, मैं जो हूं ना, ये अल्फाज इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि लड़ाई झगड़ा चलता रहे, कोई हल ना निकले, इमरान में पड़े रहे, अवाम इमरान खान के साथ रहे, क्योंकि जब तक जेल के अंदर इमरान खान है, इमरान खान की मकबूलियत जो है वो नीचे नहीं आने वाली। तो इमरान खान वहां पे पड़े रहे। अब इमरान खान की मकबूलियत का मुझे फायदा हो रहा है, बाहर बैठे हुए, इमरान खान अंदर बैठे तो कोई बात नहीं, उनको बैठा रहने, तो फिर मैं एक अलग से हिकमत अमली करूंगा। फिर मैं कहूंगा डील हो रही है,
میں اسی ڈیل کے بجائے کہوں میں مذاکرات کر کے پاکستان کے آئین کے مطابق واپس پاکستان کی جمہوریت کو آئینی راستے پہ چلانا چاہتا ہوں، بات وہی ہو رہی ہے، صرف الفاز کی چناؤ کی بات ہے۔ کان گھما کے پکڑتے ہیں، لیکن ایک بات بتائیں، آپ کو تحریک انصاف کسی لڑائی کی کال دیتے ہوئے فائنل شو ڈاؤن، وہ جو علی امین کہہ رہے ہیں فیصلہ کن جنگ، آپ کو کوئی فیصلہ کن جنگ نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف واقعی کشتیاں جلا دے گی، لاکھوں لوگوں کو 4 لاکھ لوگ جس طرح سلمان اکرم راجہ نے کہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کال آنے والی ہے ابھی؟ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا اور مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اس طرف جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ بھی یہ کہتے ہیں 4 لاکھ لوگ آئیں گے، لیکن سلمان اکرم راجہ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ 4 لاکھ لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہوگا، وہ کریں گے کیا۔ سلمان اکرم راجہ کی زندگی گزری اور ابھی بھی اس وقت وہ جو سیاست میں آئے ہیں، تحریک انصاف جوائن کی ہے انہوں نے، وہ آئین کی جنگ لڑنے کے لیے کی ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سلمان اکرم راجہ یہ کہیں کہ 4 لاکھ لوگوں کو آ کے پاکستان کے آئین کو تہس نہس کر دینا چاہیے، یہ نہیں ممکن ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی آئین کو تہس نہس اور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آئین کو تہس نہس کرنے کی کیا تعریف ہوگی؟ جیسے وہ آ کے بیٹھ جائے تو یہ آئین کو تہس نہس میں نے کرنا؟ آپ کو بتایا کہ اگر نہیں، بالکل بھی نہیں، اور بیٹھے رہیں، آپ 126 دن بیٹھے تھے، آپ 252 دن بیٹھ جائیں، حکومت نہیں گرے گی اس سے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں آخر میں کیا ہوا تھا، اس لانگ مارچ کو ذرا دیکھ لیں، جب عمران خان جس کو خود لیڈ کر رہے تھے، جس وقت عمران خان باہر تھے، ان کے پاس آزادی تھی، جس وقت ہم اسلام آباد پہنچے تھے، کاشف پہلے دن جو ہے مذاکرات شروع ہوئے تھے، مسلم لیگ نون کی میریٹ کے اندر میٹنگ ہوئی تھی، مجھے یاد ہے ابھی تک، تحریک انصاف کا جو وفد تھا اس میں بھی شامل تھا، شاہ محمود قریشی اس کو لیڈ کر رہے تھے، جہانگیر ترین تھے، آگے چودھری سرور جو ہیں گورنر پنجاب ان کو لیڈ کر رہے تھے، ان کا بھی وفد تھا۔ اور اس کے بعد جب کریک ڈاؤن ہوا ڈی چوک کے اندر، اس کے بعد دوبارہ وہ مذاکرات شروع ہوئے اور آخرکار ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔